गीता अध्याय 2 श्लोक 19। या य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतं। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। संबंध इस श्लोक का इस प्रकार है। पूर्व श्लोक तक शरीरी को अविनाशी जानने वालों की बात कही। अब उसी बात को अन्वय और व्यतिरेक रीति से दृढ़ करने के लिए जो शरीर को अविनाशी नहीं जानते उनकी बात आगे के श्लोकों में, जो शरीरी को अविनाशी नहीं जानते उनकी बात आगे के श्लोकों में कहते हैं। या एनम, इस श्लोक अभी जो हमने गाया है वह श्लोक है 19 नंबर। उसका अर्थ भी देख लेते हैं पहले। या एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो मनुष्य इस अविनाशी शरीर को मारने वाला मानता है, जो मनुष्य इस अविनाशी शरीरी को मारने वाला मानता है और जो मनुष्य इसको मरा मानता है, वे दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि यह न मरता है और न मारा जाता है। जो मनुष्य इस अविनाशी शरीरी को, जो शरीर के अंदर शरीरी है, जो आत्मा है, जो मनुष्य इस शरीरी को मारने वाला मानता है कि यह मारता है, और जो मनुष्य इसको मरा मानता है, वे दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि यह न मारता है और न मारा जाता है। व्याख्या इस प्रकार है। प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय, परम तत्व प्राप्त महापुरुष श्री श्री राम सुखदास जी महाराज उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से व्याख्या करने जा रहे हैं। व्याख्या। या एनम वेत्ति हंतारम। एनम शब्द का स्टार लगा के नीचे अंडरलाइन करके दिया है। अर्थ, यहाँ एनम पद अन्वादेश में आया है, जिसका पहले वर्णन हो चुका है, उसको दोबारा कहना अन्वादेश कहलाता है। पहले 17वें श्लोक में एक विषय को लेकर जिसका 80 पद से वर्णन हुआ है, अब जहाँ दूसरे विषय को लेकर उसी तत्व को दोबारा कह रहे हैं, इसलिए यहाँ एनम पद का प्रयोग किया गया है। तो यह एनम वेत्ति हंतारम, जो इस शरीरी को मारने वाला मानता है वह ठीक नहीं जानता, कारण कि शरीरी में कर्तापन नहीं है। शरीर के अंदर जो विराजमान है, जो सत्ता है, जो आत्मा कह सकते हैं और परमात्मा भी कह सकते हैं, कहते हैं कि जो इस शरीर में विद्यमान शरीरी को मारने वाला कि वह मारता है, वह ठीक नहीं जानता, कारण कि शरीरी में कर्तापन नहीं है। शरीरी जो है वो कर्तापन से मुक्त है। जैसे कोई भी कारीगर कैसा ही चतुर क्यों न हो, पर किसी औजार के बिना वह कार्य नहीं कर सकता, ऐसे ही यह शरीरी शरीर के बिना स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता। अतः 13वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि सब प्रकार की क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती हैं। ऐसा जो अनुभव करता है वह शरीरी के अकर्तापन का अनुभव करता है। 13वें अध्याय का 29वां श्लोक, उसमें ऐसा लिखा है। तात्पर्य यह हुआ कि शरीर में कर्तापन नहीं है। क्षमा चाहता हूँ। तात्पर्य यह हुआ कि शरीरी में कर्तापन नहीं है, पर यह शरीर के साथ तादात्म्य करके संबंध जोड़कर शरीर से होने वाली क्रियाओं में अपने को कर्ता मान लेता है। अगर यह शरीर के साथ अपना संबंध न जोड़े तो यह किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं है। बहुत ही अच्छी बात बता रहे हैं। वो कह रहे हैं जो शरीर के अंदर शरीरी है, जो आत्मा है, जो परमात्मा है, वो कुछ भी नहीं करता है, उसमें कर्तापन है ही नहीं और वो कुछ करता नहीं है। फिर उदाहरण दिया है
कि एक कारीगर कोई हो, औजार के बिना कुछ कर सकता है, चाहे कितना भी चतुर क्यों ना हो। ऐसे ही शरीरी शरीर के बिना कुछ नहीं कर सकता। सारी क्रियाएँ 13वें अध्याय के 29वें श्लोक का उदाहरण दिया है इन्होंने। सारी क्रियाएँ प्रकृति द्वारा होती हैं। प्रकृति ने जो हमें शरीर दिया है, प्रकृति के द्वारा ही होती हैं। ऐसा जो अनुभव कर लेता है, उसे पता चलता है कि शरीरी जो है, जो आत्मा है, जो स्वरूप है, जो हमारी सत्ता है, वो कर्तापन से मुक्त है, अर्थात अकर्तापन है उसके अंदर। और होता क्यों है ये जब क्योंकि वो जो शरीरी है, वो शरीर के साथ जब तादात्म्य कर लेता है, संबंध जोड़ लेता है और शरीर से होने वाली क्रियाओं को ये मान लेता है कि मैं करने वाला हूँ, शरीर के साथ संबंध जोड़कर, क्योंकि आत्मा को तो हम अलग महसूस ही नहीं कर रहे, समझ भी नहीं रहे, विवेक से भी नहीं जान रहे। तो हम अपने को शरीर और आत्मा दोनों को एक माने बैठे हैं, बल्कि दोनों अलग-अलग हैं। तो जब एक माने हुए हैं, तो जो शरीर से जो भी हमारी क्रियाएँ हम करते हैं, हम मानते हैं कि मैं कर रहा हूँ, बल्कि जो वास्तविक मैं है, जो अहंता से परे वाला मैं है, जो है के रूप में विद्यमान है, वह इस शरीर से अलग है। लेकिन शरीर के साथ तादात्म्य होने से ऐसा लगता है कि ये सारी क्रियाएँ मैं कर रहा हूँ, बल्कि वो जो वास्तविक सत्ता है, वह कुछ नहीं करती है, वह कर्तापन से परे है। अगला शब्द है, जैश्चैनम मन्यते हतम्। जो इसको मरा मानता है, वह भी ठीक नहीं जानता। अब वो कहे कि आत्मा मरी हुई है, मर जाती है। जैसे यह शरीरी मारने वाला नहीं है, ऐसे ही यह मरने वाला भी नहीं है। ना ये किसी को मारता है, शरीरी अर्थात जो हमारी सत्ता है, जो हमारी आत्मा है, जो हमारी परमात्मा है, और ना ये मरता है। क्योंकि इसमें कभी कोई विकृति आती ही नहीं, जैसे आकाश में कभी कोई विकृति नहीं आती। जिसमें विकृति आती है, परिवर्तन होता है, अर्थात जो उत्पत्ति विनाशशील होता है, वही मर सकता है। जिसका कभी उत्पत्ति ही नहीं हुई, विनाश ही कैसे होगा उसका? जो सदा से है, इसलिए उसको सनातन कहा गया है। जो सत्ता है हमारी, वह सदा से है। अगला शब्द, उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। वे दोनों ही नहीं जानते, अर्थात जो इस शरीर को मारने वाला मानता है, वह भी ठीक नहीं जानता, और जो इसको मरने वाला मानता है, वह भी ठीक नहीं जानता। यह प्रश्न होता है कि जो इस शरीरी को, अर्थात जो इस हमारी सत्ता है, को मारने वाला और मरने वाला दोनों मानता है, क्या वह ठीक जानता है? इसका उत्तर है कि वह भी ठीक नहीं जानता। कारण कि यह शरीरी वास्तव में ऐसा नहीं है। यह नाश करने वाला भी नहीं है और नष्ट होने वाला भी नहीं है। यह निर्विकार रूप से नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहने वाला है। अतः इस शरीरी को लेकर शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन के सामने युद्ध का प्रसंग होने से ही यहाँ शरीरी को मरने मारने की क्रिया से रहित बताया गया है। वास्तव में यह संपूर्ण क्रियाओं से रहित है। तो पहले बता चुके हैं, इसमें जो पहले तो शरीर के बारे में बता चुके हैं कि शरीर विनाश होगा ही होगा, उसको चाहे आप मारो चाहे ना मारो तब भी मर जाएगा। जो विनाश होने वाली चीज़ है, वो स्वयं ही विनाश को प्राप्त हो जाएगी, चाहे उसको कोई मारे चाहे ना मारे, जैसे ये शरीर। और फिर इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो इसके अंदर शरीरी है, नायम हन्ति न हन्यते, ना ये मारता है ना ये मरता है। तो अब दोनों तरह से कह रहे हैं कि शोक नहीं करना चाहिए, ना तो शरीरी को लेकर ना शरीर को लेकर के। तो अर्जुन के सामने जो युद्ध का प्रसंग होने से यहाँ शरीरी को मरने मारने की क्रिया से रहित बताया गया है। वास्तव में संपूर्ण क्रियाओं से यह शरीरी रहित है। महाराज जी ने परिशिष्ट भाव दिया है अंत में, यह शरीरी न तो किसी को मारता है और न किसी से मारा जाता है, मारा ही जाता है। इसका तात्पर्य है कि शरीरी किसी क्रिया का कर्ता भी नहीं है तथा कर्म भी नहीं है, और इसमें कोई विकार भी नहीं है। ना ये करता है, ना ये कर्म है, ना ये करने वाला है, ना ये कार्य है, क्रिया है, अर्थात ना कार्य है ना क्रिया, और इसमें कोई विकार भी नहीं है। जो मनुष्य शरीर की तरह शरीरी को भी मारने वाला तथा मरने वाला मानते हैं, वे वास्तव में शरीर और शरीरी के विवेक को महत्व नहीं देते, इसमें स्थित नहीं होते, प्रत्युत अविवेक को महत्व देते हैं।
तो जो इसको मानते हैं कि ये मरता है या मारता है, वह वास्तव में शरीर और शरीरी का जो अलग अलग तत्व है उसको जानते नहीं है, उसको महत्व नहीं देते, और प्रत्युत अपना अविवेक है उसको महत्व देते हैं। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 20, संबंध इस श्लोक का, यह शरीरी मरने वाला क्यों नहीं है, इसके उत्तर में कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह शरीरी न कभी जन्मता है और न मरता है, तथा यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। यह जन्म रहित, नित्य निरंतर रहने वाला, शाश्वत और अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, इसका हनन नहीं होता, चाहे शरीर का हनन हो जाए, चाहे शरीर की मृत्यु हो जाए। व्याख्या इस प्रकार है, शरीर में 6 विकार होते हैं, उत्पन्न होना, सत्ता वाला दिखना, बदलना, बढ़ना, घटना और नष्ट होना। इसको 1 नंबर लगा के नीचे अंडरलाइन करके दिया है। निरुक्त में दिया है 112 में, जायते अस्ति विपरीणमते वर्धते पक्षीयते विनिश्यति। निरुक्त पुरुष सूक्त में है शायद 112 में। यह शरीर इन 6 विकारों से रहित है। कौन कौन से? अभी बताया था, उत्पन्न होना, सत्ता वाला दिखना, बदलना, बढ़ना, घटना और नष्ट होना। और यह जो शरीरी है, शरीर में तो जो 6 विकार होते हैं, लेकिन शरीरी इन 6 विकारों से रहित है। यही बात भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। अब इसको 2 नंबर दे करके नीचे अंडरलाइन करके इसका अर्थ समझाने की कोशिश की है। यह शरीरी उत्पन्न नहीं होता, न जायते, अजः, उत्पन्न होकर विनाश, उत्पन्न होकर विकारी सत्ता वाला नहीं होता। अयम भूत्वा भविता वा न भूयः, यह बदलता नहीं है। शाश्वतम, शाश्वतः, यह बढ़ता नहीं है। पुराणः, यह क्षीण नहीं होता। नित्याः, और यह मरता नहीं है। न म्रियते न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थ दिया है, जैसे शरीर उत्पन्न होता है, न जायते म्रियते वा कदाचित, का अर्थ जैसे शरीर उत्पन्न होता है, ऐसे ही यह शरीर कभी भी किसी भी समय में उत्पन्न नहीं होता। यह तो सदा से ही है। भगवान ने इस शरीरी को अपना अंश बताते हुए इसको सनातन कहा है। ममई वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। यह शरीरी कभी मरता भी नहीं। मरता वही है जो पैदा होता है। और म्रियते पद शब्द का प्रयोग भी वही होता है जहां पिंड प्राण का वियोग होता है। पिंड प्राण का वियोग शरीर में होता है, परंतु शरीरी में संयोग वियोग दोनों नहीं होते। यह ज्यों का त्यों ही रहता है, इसका मरना होता ही नहीं। तो ये अभी आया जो ममई वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। तो जो यह शरीरी है, भगवान ने इस शरीरी को 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में अपना अंश बताते हुए, जो ये शरीरी है भगवान का अंश है और ये हमेशा से है। सनातन, सनातन मतलब हमेशा से। हमेशा से मतलब हमेशा से, ऐसा नहीं है कभी शुरू हुआ और कभी खत्म हो जाएगा। मतलब ऐसे ही भगवान की लीला है, अनंत है। ये कभी खत्म ना हुई और ना कभी होगी, ना कभी शुरू हुई। ये दोनों बातें सनातन है। सनातन क्या है? जो भगवान है, जो परमात्मा में सनातन है, और उसका जो अंश है वह इस शरीर में शरीरी रूप से विद्यमान है।
इसी को यहाँ 15वें अध्याय के, यहाँ नहीं आगे 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः। चलिए आगे चलते हैं। सभी विकारों में जन्मना और मरना ये दो विकार ही मुख्य हैं। अतः भगवान ने इनका 2 बार निषेध किया है। जिसको पहले ना जायते कहा है, उसी को दोबारा अजह कहा है। और जिसको पहले न म्रियते कहा, उसी को दोबारा न हन्यते हन्यमाने शरीरे कहा है। मतलब 2 बार उस बात को जोर देने के लिए कहा है। अगला शब्द है अयम भूत्वा भविता वा न भूयः। यह अविनाशी नित्य तत्व पैदा होकर भी फिर होने वाला नहीं है। ये नित्य तत्व पैदा होकर फिर होने वाला नहीं है, अर्थात यह स्वतः सिद्ध निर्विकार है। इसी को गुरुवाणी में लिखा है, कर्ता पुरुष स्वयंभू। ये स्वयंभू है, स्वतः सिद्ध है, निर्विकार है, कर्ता पुरुष निरपो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी स्वयंभू। तो वही बात यहाँ पर लिखी है, अर्थात यह स्वतः सिद्ध और निर्विकार है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद उसकी सत्ता होती है, जब तक वह गर्भ में नहीं आता तब तक बच्चा है। ऐसे उसकी सत्ता अर्थात होनापन कोई भी नहीं कहता। तात्पर्य है कि बच्चे की सत्ता पैदा होने के बाद होती है, क्योंकि उस विकारी सत्ता का आदि और अंत होता है। परंतु इस नित्य तत्व की सत्ता स्वतः सिद्ध और निर्विकार है, क्योंकि इस अविकारी सत्ता का आरंभ और अंत नहीं होता। और यहाँ एक बात और आई है कि जिसका प्रारंभ होता है और जिसका अंत होता है वह तत्व विकारी है, उसमें कोई विकार है। और जो परमात्म तत्व है जिसका ना अंत होता है ना कभी शुरुआत होती है, वह अविकारी है, निर्विकार है और स्वतः सिद्ध है। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि शरीर में कोई विकार है, कुछ तत्व ऐसा विकारी है उसमें, ये कह सकते हैं कि मल है उसमें, उसी कारण वह नष्ट होता है, उसी कारण वह पैदा होता है। विकार के कारण ही पैदा होता है और मृत्यु होती है। हमारे मन में भी विकार होता है, इसी कारण हम दोबारा से जन्म लेते हैं, शरीर को धारण करते हैं और शरीर को फिर शरीर मरता है, मृत्यु को प्राप्त होता है। अगर हम निर्विकार हो जाएं तो हम भी पैदा नहीं होंगे, क्योंकि निर्विकार तो चेतन सत्ता है। और जब हम निर्विकार हो जाएंगे तो हमारी जो स्थिति है वो निर्विकार चेतन सत्ता में हो जाएगी। और वो निर्विकार जो चेतन सत्ता है, जो स्वतः सिद्ध है, वह कभी जन्म नहीं लेती, कभी उसका मृत्यु नहीं होती, क्योंकि इस अविकारी सत्ता का आरंभ और अंत नहीं होता। अगला शब्द है अजह। इस शरीर का कभी जन्म नहीं होता, इस शरीरी का कभी जन्म नहीं होता, इसलिए यह अजह अर्थात जन्म रहित कहा गया है। नित्य, नित्यः अगला शब्द, यह शरीर नित्य निरंतर रहने वाला है, अतः इसका कभी अपक्षय नहीं होता। यह हमेशा से है। अपक्षय तो अनित्य वस्तु में होता है, जो कि निरंतर रहने वाली नहीं है। जैसे आदि उम्र बीतने पर शरीर घटने लगता है, बल क्षीण होने लगता है, इंद्रियों की शक्ति कम होने लगती है, इस प्रकार शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण आदि का तो अपक्षय होता है, पर शरीरी का अपक्षय नहीं होता। इस नित्य तत्व में कभी किंचन मात्र भी कमी नहीं आती। शाश्वतः, यह नित्य तत्व निरंतर एक रूप, एक रस रहने वाला है। इसमें अवस्था का परिवर्तन नहीं होता, अर्थात यह कभी बदलता नहीं, इसमें बदलने की योग्यता है ही नहीं, इसलिए यह शाश्वतः। अगला शब्द है पुराणः। यह अविनाशी तत्व पुराण, पुराना अर्थात अनादि है। पुराण मतलब पुराना, अनादि है। यह इतना पुराना है कि यह कभी पैदा हुआ ही नहीं। उत्पन्न होने वाली वस्तुओं में भी देखा जाता है कि जो वस्तु पुरानी हो जाती है वह फिर बढ़ती नहीं, प्रत्युत नष्ट हो जाती है। फिर यह तो अनुत्पन्न तत्व है, इसमें बढ़ना रूप विकार कैसे हो सकता है? तात्पर्य है कि बढ़ना रूप विकार तो उत्पन्न होने वाली वस्तुओं में ही होता है, इस नित्य तत्व में नहीं है। न हन्यते, हन्य माने शरीर, इस पद का अर्थ है
शरीर का नाश होने पर भी इस अविनाशी शरीर का नाश नहीं होता। इसके अंदर जो शरीरी है, जो भगवान का अंश है, जो परमात्मा है, जो आत्मा है, जो सत्ता है, जो स्वरूप है हमारा, जो सनातन से है, उसका कभी नाश नहीं होता। यहाँ शरीरे पद देने का तात्पर्य है कि यह शरीर नष्ट होने वाला है। इस नष्ट होने वाले शरीर में ही 6 विकार होते हैं, शरीरी में नहीं। इन पदों में भगवान ने शरीर और शरीरी का जैसा स्पष्ट वर्णन किया है, ऐसा स्पष्ट वर्णन गीता में दूसरी जगह नहीं आया है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। इस श्लोक को याद करने वाला है। दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक, यहाँ जो स्पष्ट वर्णन किया है शरीर और शरीरी का, वह दूसरे अन्य जगह गीता में नहीं है। तो इस श्लोक हम दोबारा देखते हैं, इस पर पहले थोड़ा सा ये पूरा कर लें। अर्जुन युद्ध में कुटुंबियों के मरने की आशंका से विशेष शोक कर रहे हैं। उस शोक को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि शरीर के मरने पर भी इस शरीरी का मरना नहीं होता, अर्थात इसका अभाव नहीं होता। इसलिए शोक करना अनुचित है। महाराज जी कहते हैं कि इस श्लोक में जो शरीर और शरीरी का भेद भगवान ने दिया है 20वें श्लोक में दूसरे अध्याय के, यह अनंतर गीता में कहीं नहीं है। तो एक बार इस श्लोक को पुनः गा लेते हैं और इसका अर्थ सुन लेते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह शरीरी न कभी जन्मता है और न मरता है, तथा यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। यह जन्म रहित, नित्य निरंतर रहने वाला, शाश्वत और अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। इस श्लोक का अंत में परिशिष्ट भाव दिया है। हमारा स्वयं का और शरीर का स्वभाव बिल्कुल अलग अलग है। हम शरीर के साथ चिपके हुए नहीं हैं, शरीर से मिले हुए नहीं हैं। शरीर हमारे साथ चिपका हुआ नहीं है, हमारे से मिला हुआ नहीं है। इसलिए शरीर के न होने पर हमारा कुछ भी बिगड़ता नहीं है। वाह वाह! अब तक हम असंख्य शरीर धारण करके छोड़ चुके हैं। क्या बात है, बहुत शानदार बात है। पर उसमें हमारी सत्ता में क्या फर्क पड़ा, हमारा क्या नुकसान हुआ? हम तो ज्यों के त्यों ही रहे। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, गीता के 8वें अध्याय का 19वां श्लोक। ऐसे ही यह शरीर छूटने पर भी हम स्वयं ज्यों के त्यों ही रहेंगे। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, प्रलय के बाद भी छूट जाए, शरीर के मरने के बाद भी हम ज्यों के त्यों रहेंगे। यह सार है इस बात का और बहुत ही शानदार है। इसको दोबारा से सुनेंगे, पहले थोड़ा सा पूरा कर लें। जैसे हाथ, पैर, नासिका आदि शरीर के अंग हैं, ऐसे शरीरी अर्थात स्वयं, हम जो स्वयं है उसका अंग भी नहीं है। हम सोचते हैं कि शरीर जो हमारे आत्मा है शरीरी, उसका अंग है, अंग भी नहीं है। जैसे हाथ, पैर, नासिका शरीर के अंग है, ऐसे भी नहीं है, ये अलग चीज है। जो बहने वाला और विकारी होता है वह अंग नहीं होता। स्टार लगा के नीचे दिया है, उसको बाद में देखते हैं। जैसे कफ, मूत्र आदि बहने वाले और फोड़ा आदि विकारी होने से शरीर के अंग नहीं है, ऐसे ही शरीर बहने वाला परिवर्तनशील है और विकारी होने से शरीर का अंग नहीं है। अंग नहीं होता, इसका दिया है एक श्लोक। अद्रवम मूर्तिमत स्वांगम प्राणीस्थम विकारजम अतस्थम तत्र दृष्टम चैतेन चेत्तथायुतम। बहुत ही शानदार इसका सार दिया है 2 शब्दों में। इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से। कहते हैं कि जो हम स्वयं हैं, जो मैं है, जो हमारा है, होनापन है, मैं अहंता वाला, अहंकार वाला मैं नहीं, एक मैं जो मेरे अंदर जो आत्मा है वो मैं, उसको है कह सकते हैं।
वो मैं जो हम स्वयं हैं और शरीर दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग है। हम सोचते हैं कि हम शरीर और मैं एक अलग-अलग हैं, ये चिपके हुए नहीं है। शरीर बहुत दूर है उस आत्मा से। दूर का मतलब उससे लिप्त नहीं होता है। जैसे आकाश बादल आकाश में रहते हैं, पर से आकाश उनसे अलिप्त रहता है। कितने ही बादल आएँ, कितने ही चले जाएँ, धूल आए, आंधी आए, तूफान आए, प्रलय हो जाए, आकाश का कुछ बिगड़ता है क्या? आकाश वैसे का वैसा रहता है। समझने के लिए और थोड़ा-सा उदाहरण ये भी दे सकते हैं, जल में कमलवत, लेकिन जल फिर भी कमल अ, ज जल कमल का जल से कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन वहाँ थोड़ा-सा फिर भी लेना-देना है कि वो जल से पैदा हुआ है। यहाँ जो आत्मा है वो अलग है। वो बिल्कुल वो उसका अलग ही स्वभाव है, सब कुछ उसका अलग है। शरीर के साथ उसका कोई चीज़ मैच नहीं करती है। लेकिन हमने उन दोनों को एक मान लिया है। मैं और जो मेरा शरीर दोनों एक हो गया। शरीर और शरीरी को हमने एक मान लिया है। बस यहीं पर सारी गड़बड़ है। अगर हम उस शरीर और शरीरी को अलग-अलग जान लें तो अपने अच्छे से अपनी विवेक बुद्धि में, चेतना में ये बात बिठा लें कि हमारा शरीर अलग है और शरीरी अलग है, कमलवत है। जैसे आकाश को कभी कोई बादल छूता नहीं है, हवा को कोई विकार कभी छूता नहीं है। इस तरह से ये आत्मा जो है हमारी, जो हमारा स्वयं का होना है, जो हमारी सत्ता है, उसका शरीर के साथ कहा जाए कि कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए शरीर के रहने पर या ना रहने पर हमारा कुछ भी बिगड़ता नहीं है, न रहने पर। भगवान कहते हैं कि हम असंख्य शरीर धारण कर चुके हैं और छोड़ चुके हैं। हमारे कुछ फ़र्क पड़ा क्या? हम वैसे के वैसे हैं। हमारा क्या नुकसान हुआ? हम ज्यों के त्यों ही रहे। भूतग्रामा स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। ऐसे ही यह शरीर छूटने पर भी हम ज्यों के त्यों बने रहेंगे। एक बात। दूसरी बात, जो बहने वाली चीज़ होती है, मान लीजिए वो शरीर के आँख, नाक, पैर तो शरीर के अंग है, लेकिन शरीर से जो बहने वाले कफ, मूत्र आदि हैं, वो शरीर का अंग नहीं है, वो शरीर से अलग है। निकलते शरीर में से ही हैं, लेकिन शरीर से अलग हैं। ऐसे ही वो कहते हैं कि शरीर जो है हमारा, वो बहने वाला अर्थात परिवर्तनशील है। वो बह रहा है निरंतर और बहते-बहते एक दिन समाप्त हो जाता है। लेकिन जो उसके अंदर जो शरीरी है, वो अलग है। जो बहने वाला शरीर है और विकारी होने से, और शरीर जो है विकारी है, विकार है उसमें, तो वह शरीरी का अंग नहीं है, वह आत्मा का अंग नहीं है। इसको एक अन्य श्लोक में नीचे अभी हमने सुना था। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 21। 19वें श्लोक में भगवान ने बताया कि यह शरीर न तो मारता है और न मरता ही है। इसमें मरने का निषेध तो 20वें श्लोक में कर दिया कि ये मरता नहीं है। अब मारने का निषेध करने के लिए आगे का श्लोक कहते हैं। वह श्लोक इस प्रकार से है। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनं जं व्ययम् कथं सा पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। हे पृथ्वीनंदन, जो मनुष्य इस शरीरी को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित और अव्यय जानता है, वह कैसे किसी को मारे और कैसे किसको मरवाए। व्याख्या इस प्रकार है। वेदा विनाशिनम से लेकर के घातयति हंतिकम। इस शरीर का कभी नाश नहीं होता, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसका कभी जन्म नहीं होता, इसमें कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं आती। ऐसा जो ठीक अनुभव कर लेता है, वह पुरुष कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाए। अर्थात दूसरों को मारने और मरवाने में उस पुरुष की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। वह किसी क्रिया का न तो कर्ता बन सकता है और न कार्यता बन सकता है। किसी क्रिया का वह ना कर्ता बन सकता है और न करने वाला बन सकता है, कार्यता। जो ये बात जान लेता है, अच्छी तरह अनुभव कर लेता है, वह पुरुष किसको मारे और कैसे किसको मरवाए,
क्योंकि ना इसका जन्म है, ना मृत्यु है, ये ना नाश नहीं होता, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसमें कोई कमी नहीं आती। वो एक अलग ही चीज़ है, एक अलग सत्ता है। और आगे आएगा कि यह जो एक सत्ता है, यही आनंद स्वरूप है, यही ध्यान है, यही आत्मा है, यही परमात्मा है। आँख बंद करके हम शरीर को भूल कर उस चेतना में अगर हम स्थित हो जाएँ, तो वही आनंद है, और कहीं आनंद भी नहीं है। इस शरीर, विकारी शरीर में तो आनंद भी नहीं है, आनंद का धोखा है। तो अगर हम उसमें स्थित हो जाएँ, तो जो ध्यान किया जाता है, जो समाधि जो लगाई जाती है, समाधि का मतलब यही है कि उस जो हमारी सत्ता है, जो अशरीरी है, जो शरीरी है, जो शरीर में रहने वाला जो जो चेतना है, उस चेतना के साथ हम एक हो जाएँ, शरीर को भूल जाएँ, यह है समाधि। तो नींद में भी, गहरी नींद में भी ऐसा होता है, लेकिन चेतन रूप से जब हो जाएगा, तब हम जान पाएँगे कि शरीर हमारा बिल्कुल अलग है और हम उससे अलग हैं। तो पहले एक बार विवेक बुद्धि से भी जान लें, और कई बार विवेक बुद्धि से भी ज्ञान हो जाता है। अगर सही से हम बुद्धि का प्रयोग करें, विवेक का प्रयोग करें, तो हम उससे भी चेतना में स्थित हो सकते हैं। इसी को ज्ञान योग कहते हैं। यहाँ भगवान ने शरीरी को अविनाशी, नित्य, अज और अव्यय कहकर उसमें 6 विकारों का निषेध कर दिया। जैसे अविनाशी कहकर मृत्यु रूप विकार का, नित्य कहकर अवस्थांतर होना और बढ़ना रूप विकार का, अर्थात अवस्था चेंज होना और बढ़ना, यह विकार है। जैसे शरीर बढ़ता है, बेल बढ़ती है, पेड़ पौधे बढ़ते हैं। अज कहकर जन्म होना और जन्म के बाद होने वाली सत्ता रूप विकार का, तथा अव्यय कहकर क्षय रूप विकार का निषेध किया गया है। शरीरी में किसी भी क्रिया से किंचन मात्र भी कोई विकार नहीं होता। अगर भगवान को न हन्यते हन्य माने शरीरे और कम घातयति हन्ति कम, इन पदों में शरीरी के कर्ता और कर्म बनने का ही निषेध करना था। शरीरी के कर्ता और कर्म बनने का ही निषेध करना था। तो फिर यहाँ करने न करने की बात न कहकर मरने मारने की बात क्यों कही? इसका उत्तर है कि युद्ध का प्रसंग होने से यहाँ यह कहना जरूरी है कि शरीरी युद्ध में मारने वाला नहीं बनता, क्योंकि इसमें कर्तापन नहीं है। जब शरीरी मारने वाला अर्थात कर्ता नहीं बन सकता, तब यह मरने वाला अर्थात क्रिया का विषय कर्म भी कैसे बन सकता है? तात्पर्य यह है कि यह शरीरी किसी भी क्रिया का कर्ता और कर्म नहीं बनता। जो हमारी आत्मा है, ना वो कर्ता बनती है, ना वो कर्म बनती है, ना किसी की कोई क्रिया बनती है। अतः मरने मारने में शोक नहीं करना चाहिए। प्रत्युत शास्त्र की आज्ञा के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। यह बहुत ही शानदार बात लिखी है, योद्धाओं के लिए, क्षत्रियों को समझ में आने वाली बात है। या जो परमात्मा के रास्ते पर चले साधक हैं, ब्राह्मण हैं, उनके समझ में आने वाली बात है, क्योंकि दोनों ही जगह अपने शरीर का मोह छोड़ करके शरीर का त्याग करना होता है। अतः मरने मारने में शोक नहीं करना चाहिए। प्रत्युत शास्त्र की आज्ञा के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। इसके बहुत से उदाहरण हैं। ना मरने में शोक करना चाहिए, ना मारने में शोक करना चाहिए। जो इस बात को जानता उसके लिए है, जो अभी जानता नहीं है उसके लिए नहीं है भाई। जो अपने शरीर में जिसको मरने मारने का डर है, वो दूसरे को मरना मारना उसके लिए नहीं है। उसको तो अभी दूसरे के जीव को मारने की बात नहीं सोचनी होगी। लेकिन जो क्षत्रिय है, जो युद्ध में खड़ा है, उसको ये जान लेना चाहिए और उसको मरने और मारने में कभी शोक नहीं करना चाहिए। ऐसे ही जो साधक है, जो सन्यासी है, जो समाधि की यात्रा पर निकला है, उसे भी मरने आदि में शोक नहीं करना चाहिए। प्रत्युत शास्त्र की आज्ञा के अनुसार कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। जैसे दधीची आदि ने अपनी हड्डियों का, शरीर का दान करके हड्डियां दे दी, क्योंकि वो जानते हैं कि यह शरीर अलग है, शरीर अलग है। शरीर मैं दे दूंगा तो मेरी जो सत्ता है वह तो शरीर ही में है, इसलिए उन्होंने अपना हड्डियों का दान दे दिया। ऐसे ही ज्ञान को अनेक महापुरुष प्राप्त हुए, जिन्होंने हंसते हंसते अपने शरीर का त्याग कर दिया। और कई बार ज्ञान को बुद्धि से भी इस तरह विवेक किया जाता है, तो भी शरीर का दान किया जा सकता है, और वह भी शायद अपनी चेतना में उस बुद्धि के द्वारा भी स्थित हो सकता है। जैसे जो क्रांतिकारी, जो
देश के लिए, समाज के लिए अपना बलिदान देते हैं, वो भी अपने शरीर का मोह छोड़ करके और शायद जानते हैं कि शरीर अलग है और शरीरी अलग है। तो मरने-मारने में शौक नहीं करना चाहिए, यह सार है और शास्त्र के आज्ञा के अनुसार कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। परिशिष्ट भाव दिया महाराज जी ने अंत में। उत्पन्न होने वाली वस्तु तो स्वतः मिटती है, उसको मिटाना नहीं पड़ता, पर जो वस्तु उत्पन्न नहीं होती वह कभी मिटती ही नहीं है। जैसे 84 लाख शरीर धारण किए, पर कोई भी शरीर हमारे साथ नहीं रहा और हम किसी भी शरीर के साथ नहीं रहे, किंतु हम ज्यों के त्यों अलग रहे, यह जानने की विवेक शक्ति उन शरीरों में नहीं थी, प्रत्युत इस मनुष्य शरीर में ही है। अगर हम इसको नहीं जानते तो भगवान के दिए विवेक का निरादर करते हैं। मनुष्य शरीर हमें दिया है, हम 84 लाख शरीर धारण कर चुके हैं, उसमें हो सकता है मनुष्य शरीर भी हो अंत में, लेकिन मनुष्य शरीर धारण करके भी अगर हम उस शरीर को नहीं जानते, इसके अंदर जो सत्ता है, उसको आत्मा है, जो परमात्मा है, उसको हम नहीं जानना चाहते, क्योंकि जो विवेक है केवल मनुष्य शरीर में है, पशु शरीर में, पक्षी शरीर में, वृक्ष शरीर में यह नहीं है। तो इस विवेक का अगर हम सही से उपयोग नहीं करते तो भगवान के दिए विवेक का हम निरादर करते हैं। भगवान की दी हुई शरीर और संपत्ति और विवेक, बुद्धि, ज्ञान का हम निरादर कर रहे हैं, हम आदर नहीं कर रहे। आदर हम तभी मानेंगे जब हम इस शरीर के भीतर जो शरीरी है उसको जान लें, जो आत्मा है, जो सत्ता है, उसको जान लें और शरीर को अलग-अलग जान लें। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण।